इस YouTube चैनल में मैं प्रीति आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में दोस्तों आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो है दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। दोस्तों दक्षिण हरियाणा की नदियाँ से रिलेटेड एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उन नदियों को बिल्कुल डीपली पढ़ने जा रहे हैं ताकि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो भाई दक्षिण हरियाणा की सबसे पहली नदी है साइबी नदी। कौन सी है? साइबी नदी। भाई साइबी नदी का नाम जगदाद्री और दृष्टवती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जगदाद्री ना आए तो आपको दृष्टवती नदी के ऊपर टिक लगा देना है। ठीक है, अगर पूछ ले कि साइबी नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है तो वो भी आएगा दृष्टवती। ठीक है, इसका उद्भव स्थल, भाई इसका उद्भव स्थल कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो निकलती है मोहनपुर व जीतगढ़, बहरोड अलवर। मोहनपुर और जीतगढ़ कहाँ पड़ता है? बहरोड अलवर के अंदर। ठीक है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है भैया। ठीक है, मोहनपुर व जीतगढ़ बहरोड अलवर से मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसका उद्भव स्थल है भाई। ठीक है, इसके बाद है प्रवेश स्थल। क्या है? प्रवेश स्थल। भाई हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान के कोट कासिम, कोट कासिम के निकट आकोली गांव। भाई कोट कासिम के अंदर है आकोली गांव। ठीक है, कौन सा गांव है? आकोली गांव से रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है भाई। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है। कोट कासिम के निकट आकोली गांव से होती हुई है रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है। इसका प्रवेश स्थल है ये। ठीक है, इसके बाद है प्रवास स्थल कि भाई कहाँ कहाँ बहती है ये। क्या है? प्रवास स्थल। तो इसका प्रवास स्थल है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक। ये है इसके प्रवास स्थल। इसके बाद है सहायक नदियां। क्या है कि भाई इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो भाई साइबी नदी की सहायक नदियां है, एक ही नदी है, वो है इंदौरी। क्या है? इंदौरी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख बांध। इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, वो है मसाणी बांध। और ये कहाँ है? ये है रेवाड़ी के अंदर। मसाणी बांध कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, मसाणी गांव में। ठीक है, कुल अपवास स्थल, इसका कुल अपवास स्थल है 198 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट नदी करते हैं भाई इंदौरी नदी। कौन सी है? इंदौरी नदी। इसका उद्भव स्थल है भाई इंदौर गांव, नुहू कस्बा के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से। यह भी भाई मेवात की पहाड़ियों से ही निकलती है। इंदौर गांव, नुहू कस्बा, इंदौर गांव में नुहू कस्बे के निकट इंदौरी किले के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है भाई ये। ठीक है, प्रवास स्थल क्या है इसका? इसका प्रवास स्थल है नूह, रेवाड़ी व पटौदी। नूह, रेवाड़ी और पटौदी इसका प्रवास स्थल है। ये थी इंदौरी नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं दोहन नदी। कौन सी है? दोहन नदी। भाई इसका उद्भव स्थल है नीम का थाना, जयपुर राजस्थान की पहाड़ियां। नीम का थाना, जयपुर राजस्थान की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्भव स्थल है। प्रवेश स्थल, प्रवेश स्थल क्या है भाई? हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो करती है महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, नोट, यह हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है भाई ये। ठीक है, बहुत पुरानी नदी है, बहुत महत्व रखती है ये नदी। ठीक है, और मान्यता के अनुसार, एक पुरानी मान्यता के अनुसार कि जो दोहन नदी है ना वह भृगु ऋषि, जो भृगु ऋषि थे ना उनकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा। कौन थी? दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली थी। यह एक पुरानी मान्यता है कि जो दोहन नदी है वह भृगु ऋषि की जो पत्नी दिव्य पोलिमा थी उनके नेत्रों से निकली हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नदी है हमारी कृष्णावती नदी। कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी। इसका उद्भव स्थल है जयपुरी पहाड़ियां, वही नीम का थाना। ठीक है, नीम के थाने से यही ये जो ये नदी है ये भी निकलती है। ठीक है, प्रवेश स्थल, इसका प्रवेश स्थल क्या है? इसका प्रवेश स्थल है भंदांती व दोस्तपुर गांव। ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं भाई? ये पड़ते हैं नारनौल के अंदर। ठीक है, ये इसका प्रवेश स्थल है। इसके बाद है प्रवास स्थल। प्रवास स्थल मतलब कहाँ कहाँ बहती है? नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली।
झज्जर, सुरेती व छुच्छकवास। नारनौल, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व छुच्छकवास इसके प्रवास स्थल है। नोट, यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।